अश्वत्थामा दुर्योधन से कह के निकल पड़ा। जाते जाते अश्वत्थामा को रात्रि हो गई। एक पेड़ पर कई कौवे बैठे थे। रात्रि में उल्लू ने हमला किया, सारे कौवे फंस गए। तो अश्वत्थामा भी काग उलोक न्याय मानकर रात्रि में हमला करने चले आगे अश्वत्थामा पांडवों के शिविर के पास गया रात्रि, और मौके के ताल में शिविर के बाहर चुपके से बैठ गया। नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि भगवान ने कहा पांडवों से कि आज विजय दिवस की रात्रि, शरद पूर्णिमा की चांदनी रात जो मल्लिका में पुष्पों से सुगंधित हो रही है, आज ऐसे जोन क्रॉस करे वाला हो, जैसे हमने सब महाया देखा। देखिए क्या बात भगवान जिसके साथ जैसे लाख कह दिए तो घूमे ना उसका बाल बोल रहे है लाख है वो, इसलिए कहते हैं लाख हो गया अपना हो कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है ओरिएंटेशन ही कहा देने जैसे घूमे वाला बाप लाख का दिन अपना घूमे जा रहे थे वो है यही वो हटा दो मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, पावन बाबा होगा उसका भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज भगवान ने पांडवों से कहा कि चलो कहीं घूम के आते हैं। एक बार डैडी टैप करा दो। एक समय ऐसा था कि दुर्योधन सुई के नोक के बराबर जमीन देने को तैयार है। आज तो जिधर देखो सब आपका ही चल। आज भगवान सबको लेकर पांचों पांडवों को विजय दिवस की उस रात्रि में लेकर चले गए। इधर ये थोड़ी देर बाद हट गए अपने आप, ऐसा रहा था बस हट गए कहीं। द्रौपदी ने पांडवों की उस पहिया पर अपने पांचों पुत्रों को ला करके ले डाला। देखिए जो पांडव पुत्र थे बिल्कुल पांडव की तरह, बिल्कुल पांडव की तरह पांडव पुत्र थे। और रात्रि में अश्वत्थामा का पा करके शिविर पर हमला किया। शिविर पर हमला किया और जैसे ही हमला किया पांडव पुत्रों को ही पांडव समझकर पांचों का गला काट दिया। ये अब ही घूमे वाला जब यहाँ का दिन लाख होगी ना, छोटे छोटे बालक अभी घूमे वाला है ना, जिसने भी दुनिया भी नहीं देखी, इन बालकों का क्या कसूर था। होम स्क्रीन पे करा देखा। एक संतान के लिए माँ बाप जिनके घर में औलाद नहीं, दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जब तक करते हैं, कोई कुछ भी कहे करने को तैयार है, लेकिन घर में एक बेटा हो और जिस माँ के 5 पुत्र मार दिए गए हो, बताइए उस माँ पर क्या बीते। धरती के देव को पूजा, ऐसे चलता है जब एक रोटेट करें ना सो ऐसे बताओ धरती के चलो तो बाहर रिकॉर्डिंग है लाइव बस वो भगवान को बनाया है, बहुत बस इसके मतलब है कि दोनों तब मतलब तेरी सूरत देखी है
तुझको पाया है इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। इन अमृत देने वालों सही बैठा वालों के जीवन में जहर मत घोलना। लाखों है इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात से तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। बहुत जगह पूजा पाठ किया, जब तक किया तब संसार में एक औलाद को पाया। और जिस माँ के 5 पुत्र मार दिए गए हो, उस माँ के ऊपर क्या बीते। सुबह सुबह ही जैसे ही द्रौपदी उठकर आई अपने पुत्रों के कमरे में, तो क्या देखती है कि शरीर से सर गायब है। माता द्रौपदी वहीं पर दहाड़ मारकर छाती पीट कर रोने लगी कि मेरे इन छोटे छोटे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी। उनका गला काट द्रौपदी दहाड़ मारकर छाती पीट कर रोने लगी। द्रौपदी कहती है, माता विजोनो निघ्नवो सुताना और निसम्य घोरा परिताप्यमाना। हमारा अगर फोन होना है ना काट के ना अल्लाह का ऐसे रखा ऐसे दिखाएगा। हाँ ठीक है। माता ससुरा निधन सुताना और निसम्य घोरा परिताप्यमाना। मेरे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा। छाती पीट कर रोने लगी। द्रौपदी बेहोश हो गई। इतने में पांडव भी लौट कर आ गए। पांडव लौट के आए, अपने पुत्रों को देखा। 5 पांडवों के नेत्रों के जल की धारा गिरने लगी। देखिए संसार में इससे बड़ा दुख और दूसरा कोई नहीं कि पिता के सामने पुत्र को बाधा दिया जाए। इस संसार में इससे बड़ा दुख कोई दूसरा नहीं। 5 के नेत्रों से जल की धारा गिरने लगी। द्रौपदी बेहोश हो गई, छाती पीट कर रोते रोते। अर्जुन ने कहा कि जिसने भी ये जो घोषित कार्य किया है, मेरे पुत्रों को मारा है, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन ने भगवान को रथ पर बैठाया, अश्वत्थामा का पीछा किया। देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि मत्तम प्रमात्मत्तम शुद्धम बालम इंद्रियम जड़ा प्रपन्नमवीरुतम भीतुम नरिपुम हन्तिम धर्माविदः। इस संसार में धर्म वेत्ता पुरुष को मतवाले हाथी, सोते हुए अबोध बालक और पागल 32,000 के लिए
इस संसार में भागवत कहता है कि मत्तम प्रमत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जलम, इससे बड़ा अपराध धरती पर और दूसरा कोई नहीं। इस अपराध का कोई क्षमा नहीं। मोबाइल 32,000 के लिए देखा था कितने, और आज बाल 10,000 साढ़े 10,000 के अश्वत्थामा, तो भगवान ने पीछा किया, अश्वत्थामा ने सोचा आप देखो कितने का, आप बताओ रेट एक बताओ कि अब मैं मारा जाऊंगा, तुरंत ही ब्रह्मा को छोड़ दिया। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम क्या देखते हो, तुम्हें तो चलाना भी आता है और शांत भी करना आता है। कितने क्या, तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मा को छोड़ दिया। 28,000 दोनों ब्रह्मा आपस में टकराए, लेकिन अर्जुन शांत करने की विद्या जानते थे। तुरंत ही ब्रह्मा को शांत किया, नाग पास पे उसको बांध लाके रथ पर पटक दिया। पता नहीं कहाँ गाड़ी चाबी रख दी। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या कर रहे हो, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, यही मार दो, ये आदत आई है। अर्जुन ने कहा कि मैंने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की है तो उसके सामने ही इसका वध करो। पता नहीं कहाँ गाड़ी चाबी रख दी। रथ पर बैठाकर भगवान अर्जुन को लेकर शिविर में आए। देखिए कि और जैसे ही शिविर में आए, द्रौपदी बेहोश, और जैसे ही होश आया, सामने देखा कि अश्वत्थामा बंधन में पड़ा है। द्रौपदी दौड़ के गई, अश्वत्थामा के बंधन को खोलने लगी। पता नहीं क्या दिमाग खोल के गाड़ी। अर्जुन ने कहा, देवी तुम ये क्या कर रही हो, किसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, ये आदत आई है। द्रौपदी ने कहा, स्वामी बताओ ये कौन है। अर्जुन ने कहा, ये द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रौपदी ने कहा, द्रोणाचार्य तुम्हारे कौन है। अर्जुन ने कहा, हमारे गुरु। द्रौपदी ने कहा, देखो गुरु पुत्र तो वंदनीय होता है, क्या उसे बांधा जाता है। अर्जुन ने कहा, इसने 5 पुत्रों को मारा है तुम्हारे। तो द्रौपदी ने कहा, स्वामी आज मैंने जाना कि पुत्र का दुख, पुत्र का शोक क्या होता है। द्रौपदी ने कहा, स्वामी मैं नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूबी हूँ, उस शोक सागर में कोई दूसरी मैया डूबे, क्योंकि आज मैंने जाना कि पुत्र का दुख क्या होता है। और देखो द्रोणाचार्य तो चले गए, प्राणांत हो गए, और अश्वत्थामा की मैया कृपी है और केवल बेटे का ही अवलंबन है, इसे मत मारो। आपने देखा, धन्य है द्रौपदी, भारत की नारियां, चाबी दे तुम्हें, यह हत्यारा सामने खड़ा है और उसके बंधन को खोलती है। ये काम हमारे भारत की नारियां, चाबी हूँ, चाहे उत्तरा हो चाहे द्रौपदी। द्रौपदी ने जब बंधन खोला, गाड़ी में देख ले, गाड़ी में तना लगे देखा। तो भीम ने कहा कि मैं गदा से इसको मार दूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं, भले तुम लोग छोड़ दो। नकुल सहदेव सब खड़े हो गए मारने को। अब आपस में ही युद्ध खड़ा हो गया। तो अर्जुन भगवान के पास गए, भगवान के पास गए और पूछा कि बताओ इसका क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। तो भगवान भी, आप लोग जानते हैं ये टेढ़ी टांग वाले मुक्ति ला गया यार, आगे छोड़ा, पहले मुक्त किया यार। भगवान से जब पूछा गया तो भगवान ने कहा कि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हम शास्त्र अनुरूप ही चलेंगे। तस्मात् शास्त्र प्रमाण, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। भगवान ने क्या कहा, ब्रह्मा बंधोर्वहंतव्य आतुताई बधारहण मयैवो भैमां नातो परिवाहानुशासनम्।
देखिए शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो उसे मारना नहीं चाहिए, वो नहीं मारा जाता। अर्जुन भगवान का उठने लगे। अब दोबारा भगवान ने क्या कहा कि आतताई कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण की कोई आतताई की कोई जात नहीं हो, उसे मारने में कोई दोष नहीं। भगवान देखिए कुरुक्षेत्र के उस युद्ध में गीता का ज्ञान लिए थे, वो भी सब जानते हैं। तो अर्जुन को गीता का एक सूत्र याद आया कि माननीय पुरुष हो, मारना कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बार में मर जाएगा, लेकिन कोई माननीय पुरुष हो, 1000-2000 की भीड़ बैठी हो, उस सभा के बीच में अगर उसे अपमानित कर दिया जाए तो वो जब तक जिएगा तब तक मरेगा। वही सूत्र याद आया। अर्जुन ने तुरंत ही अश्वत्थामा के सर में जो चमकती हुई मणि थी उसे निकाल लिया, विद्रोह करके धक्का मार करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा चला गया, लेकिन रास्ते में प्रण किया कि मेरी भी प्रतिज्ञा है कि मैं तुम्हारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा, मैं पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा चला गया, अपमानित होकर लग गया। देखिए अश्वत्थामा हनुमान जी, आज भी आप नर्मदा के तट पर जाइए तो रात्रि में अश्वत्थामा टहलता है। भारत की सबसे स्वच्छ नदी नर्मदा है और नर्मदा नदी का हर पत्थर शंकर होता है। कहीं अगर शंकर भगवान बैठाए जाते हैं तो वो पत्थर नर्मदा से ही आते हैं। जैसे शालिग्राम गंडकी नदी में मिलते हैं, वैसे ही नर्मदा का हर पत्थर शंकर होता है। अश्वत्थामा वहां से चल पड़ा, रास्ते में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तुम्हारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। अपूर्व झांकी हो रही है। यह भगवान ने कहा पांडवों से कि काफी दिन हो गया, द्वारिकावासी मेरी राह देख रहे हो, अब हमें चलना चाहिए। पांडवों ने रोका, लेकिन भगवान ने कहा कि अब हमें जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए। भगवान का एक पैर रथ पर है, एक पैर जमीन पर है। सबको आशीर्वचन भगवान देकर रथ पर बैठ रहे हैं। उसी समय एक घटना हो गई। एक अबला चीखती चिल्लाती हुई आई, भगवान के चरणों में गिर गई। भगवान ने देखा रही ये कौन है, पकड़कर उठाया, देखा अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए, बताओ देवी क्या करते हैं। तो उत्तरा ने कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, शरणागत की रक्षा करो। भगवान ने कहा क्या हुआ उत्तरा बताओ। उत्तरा ने कहा प्रभु मैं मरूं या बचूं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे उदर में जो पल रहा है उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। जो मेरी तरफ वो जलता हुआ आ रहा है उस अंगारे से मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा तुम चिंता बिल्कुल ना करो। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया। आज उत्तरा की गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ प्रकट हुए। भगवान ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उत्तरा से कहा देवी बताओ अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा ने एक भी जवाब नहीं दिया, केवल नेत्रों से जल की धारा गिरने लगी।
भगवान की तरफ देखती रही, आशा भरी निगाहों। अब भगवान पुनः जाने लगे तो अब कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ आ गई, कहती है कि बताओ कन्हैया, जब भी मेरे परिवार पर मुसीबत पड़ी, आफत आई, आपने हर जगह मेरे बच्चों का साथ दिया, उनकी रक्षा की। इतनी बड़ी सेना कौरवों की थी और मेरे 5 पुत्र थे। आप करते कुछ नहीं थे, लेकिन आंखों से ही दृष्टिपात करके उनका प्राण हर लेते थे। आपने भीम को लड्डू से बचाया लाक्षागृह में। अभी अभी आपने मेरी कुलवधू की रक्षा की। तो कन्हैया, जब भी मेरे परिवार पर मुसीबत आती है तब तुम रक्षा करने आते हो। अगर दुख में ही तुम आते हो तो मुझे आशीर्वाद दो, मेरे परिवार में दुख ही बना रहे और आपका दर्शन होता रहे। भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बुआ, तुमने ये क्या मांगा? आज कुंती बुआ ने 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। पांडवों ने और सबने जब निवेदन किया तो आज भगवान वहां पर रुक जाते। बोल वृंदावन में हरिलाल के। गरल सुधारी करही बिताई, अब पद से धोनल से तोलाई। गरल सुधारी करही बिताई, पद से धोनल से तोलाई। गरल सुधारी करही बिताई, पद से धोनल से तोलाई। गरल सुधारी करही बिताई, पद से धोनल से तोलाई। ओम वृंदावन बिहारी के। आइए 2 लाइन एक भजन है, उसके बाद आगे की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं राधे राधे भैया, अरे भगवान के भजन में तो ताली बजाओ। मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना तो पछताएगा, आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए, इस संसार के लोग कहते हैं कि मेरे घर में एक औलाद हो जाए, बेटा हो जाए तो बुढ़ापे का सहारा होगा। और बेटों का योगदान हमारे जीवन में क्या है, इस भजन के माध्यम से आप सुनिए कि बेटे हमारे जीवन में क्या योगदान देते हैं। आगे कहते हैं, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन
मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अब देखिए, किसी ने कहा कि अगर मेरा बेटा बुढ़ापे में साथ नहीं देगा तो मेरी बिटिया है बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। और इन बेटियों का क्या योगदान हमारे जीवन में है, आप उनको भी सुनिए। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो बचताएगा, आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए, किसी ने कहा कि अगर बेटा काम नहीं देगा, बिटिया भी काम नहीं देगी, तो हमारे पड़ोसी इतने समझदार हैं, इतना सेवा भाव उनके अंदर है कि मेरे पड़ोसी ही मेरा बुढ़ापा पार कर देंगे। तो मेरे पड़ोसियों का योगदान इस जीवन में क्या है, पड़ोसी क्या करते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी को एक दिन जला के चला आएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए, अंत में कहते हैं कि बेटा काम नहीं देगा, बिटिया भी काम नहीं देगी, हमारे पड़ोसी भी काम नहीं देंगे, कोई काम नहीं देगा। तो मेरे पास इतना धन दौलत है कि मैं उसी से सबको खरीद लूंगा, मेरा बुढ़ापा पार हो जाएगा। तो धन दौलत हमारे जीवन की क्या योगदान है, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, 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 इनसे ममता छोड़ दे बंगले, इनसे ममता छोड़ दे बंगले। सब कुछ तेरा तो यही रह जाएगा, सब कुछ तेरा तो यही रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना
मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। भगवान का 26 श्लोक ध्यान किए कुंती बुआ ने। इसके बाद एक दिन युधिष्ठिर उदास अवस्था में बैठे थे। भगवान ने कहा बताओ युधिष्ठिर उदास क्यों? इतना बड़ा युद्ध हुआ, जिधर देखो आपका ही साम्राज्य है, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्यों उदास हो? युधिष्ठिर को भगवान ने समझाया, लेकिन देखिए युधिष्ठिर भगवान से वात्सल्य भाव रखते थे। कोई छोटा बालक दूसरे बालक को अगर समझावे तो वो नहीं समझता, लेकिन उस बालक को कोई अगर बुजुर्ग समझावे तो बालक तुरंत मान लेता है। आज भगवान ने समझाया, जब युधिष्ठिर नहीं माने तो पांडवों को लेकर दाढ़ी वाले के पास गए, पितामह के पास गए। पितामह के पास जब गए, अर्जुन पितामह के पास गए, सैया पर पड़े हुए हैं, हिलना डुलना भी मुश्किल है। जैसे ही अर्जुन गए, पितामह ने कहा आओ आओ अर्जुन आओ, बताओ कैसे? अर्जुन ने कहा बाबा मैं ठीक हूं। पितामह ने कहा बताओ तुम्हारा सारथी नहीं दिखाई दे रहा? तो अर्जुन ने कहा कि वो भी आए। तुरंत ही इशारा करके बुलाया, भगवान पास में आए। पितामह ने कहा कि बताओ प्रभु तुम्हारे कितने नाते हैं इनके? कभी तुम सारथी बन जाते हो, कभी कहते हो अस्त्र नहीं उठाऊंगा और अस्त्र शस्त्र उठा लेते हो। तुम करते कराते कुछ नहीं, लेकिन आंखों से ही दृष्टिपात करके सबका प्राण हर लेते हैं। कभी अपनी ही प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। बताओ तुम्हारे कितने नाते हैं? भगवान खड़े सुन रहे। पितामह ने कहा देखो मैं आपका मुरझाया हुआ चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया। देखिए मैं जानता हूं आप कौन, मैं सब जानता हूं, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा है कि जब तक आप मेरी आंखों के सामने खड़े रहे, मुस्कुराते हुए खड़े रहे। मैं मुरझाया हुआ चेहरा देखने के लिए आपने नहीं बुलाया। और प्रभु मेरी एक विनती है कि जब भी मेरा प्राण निकले आप मेरी आंखों के सामने ऐसे ही खड़े रहे। तो भगवान ने सोचा कि अच्छी ड्यूटी लगाई। देखिए साल में 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन। मकर संक्रांति को ये बदलाव होता है। तो उत्तरायण में जो भी अपने प्राणों को त्यागता है स्वर्ग के दरवाजे खुले रहते हैं। दक्षिणायन में जो भी प्राणों को त्यागता है तो स्वर्ग के दरवाजे बंद रहते हैं। तो पितामह को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। आज भगवान भी उत्तरायण और उत्तरायण का समय भी आ गया जो प्रतीक्षा थी। अब पितामह ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु जब मेरा प्राण निकले तो वातावरण कैसा हो, आसपास क्या होना चाहिए।
पितामह वातावरण का वर्णन करते हैं इस भजन के माध्यम से। भगवान से पितामह हाथ जोड़ करके इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, ओ गोविंद नाम लेकर, सब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। अब पितामह कहते हैं कि प्रभु जब मृत्यु का समय आए तो वातावरण कैसा होना चाहिए। वातावरण पितामह बताते हैं, क्या बताते हैं? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का निवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी घाट हो। ओ मेरा श्याम निकट हो, ओ मेरा मेरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। अंत में पितामह कहते हैं, देखिए जब शरीर से प्राण छूटता है, अंत समय में असहाय पीड़ा होती है। उस पीड़ा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। उस समय प्रभु आप क्या कर रहे हैं? पितामह कहते हैं, मेरा सामरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। मेरा सामरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो। फिर जा चरण धरा हो, फिर जा चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। और वृंदावन पहलाने के पितामह ने भगवान से कहा। अब भगवान ने सोचा न जाने किस संवत्सर में इनकी मृत्यु हो, इनका प्राण निकले, यहीं पर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया है वो सब जानता है। पितामह को उत्तरायण की प्रतीक्षा थी, उत्तरायण आ गया। भगवान भी उत्तरायण। पितामह ने अपना पंच भौतिक शरीर जब त्यागा, अचानक पक्षियों का कलरव शांत हो गया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, नगाड़े बजने लगे कि आज कोई पुण्यात्मा अपने प्राणों को त्याग कर आ रहा है।
अंत में क्या कहा? देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते तुम सामने हो, मुरली बजाते तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते तुम सामने हो। बोल वृंदावन राम के। पितामह ने अपना पंचभौतिक शरीर त्यागा, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवता स्वागत में खड़े। पितामह को मोक्ष हुआ। इसके बाद पांडव परीक्षित को सत्ता का भार सौंपकर हिमालय स्वर्गारोहण करने गए। जब परीक्षित ने सत्ता को संभाला, देखिए जिस राज्य में इतना बड़ा युद्ध हुआ, मारकाट हुई हो, अनेकों विधवाएं हुई, वहां पर शांति जल्दी आ गई। लेकिन परीक्षित ने थोड़े दिनों में ही प्रजा में वो सुविधा प्रदान की, प्रजा खुशहाल हुई। देखिए राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से कर लेकर के वो सुख सुविधा प्रदान करे जो एक राजा का कर्तव्य है। परीक्षित ने थोड़े दिनों के अंदर ही प्रजा खुशहाल हुई। एक दिन परीक्षित ने सोचा कि चल के प्रजा का निरीक्षण कर। परीक्षित भेष बदलकर निकल गए। चारों तरफ प्रशंसा मिली, लेकिन एक जगह पर एक गैया जिसका एक पैर टूटा था, एक बछड़ा, दोनों रो रहे। परीक्षित गौ माता के पास आए, कहा कि बताओ तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें किसने सताया, और जिन गायों के लिए मेरे प्रभु वन वन भटके, आज उन गायों पर इतना बड़ा अत्याचार, बताओ तुम्हें किसने सताया है। ये बात जितने लोग बैठे ध्यान पूर्वक सुनना, जो अनायास चुगली चापलूसी होती है। गौ माता ने क्या जवाब दिया? गौ माता ने कहा देखो, मैं अपने इस दुख का दोष किसी को नहीं देती, मैं अपने इस दुख का दोष किसी को नहीं देती। गौ माता ने कहा कि दोषी के दोष की चर्चा करने वाला भी दोषी होता है। अब आप हम अगर अनायास किसी की चर्चा करते हैं तो अपने ऊपर पाप के ऊपर पाप के ऊपर पाप लगता चला जाता, जिससे कोई लाभ नहीं। जिस झूठ को बोलने से हम बोलते हैं और समाज में घृणा, आपस में बैर होता है। गौ माता ने कहा कि मैं किसी का दोष नहीं देती, ये मेरे कर्म का दोष है। कर्म राजाए सुकर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम। मनुष्य जैसा कर्म करता है, कर्मानुसार उसको फल मिलता है। राजा परीक्षित समझ गए ये साक्षात धर्म है, किसी का दोष नहीं देंगे। लेकिन देखा कि बगल में एक काला कलूटा कुलंगार कली खड़ा था। उसको देखकर राजा परीक्षित ने कहा बताओ तुम कौन हो? तो अपना परिचय दिया कि सरकार मेरा नाम कलजुग है, मेरा नाम कलजुग है। तो परीक्षित ने कहा कि तुम्हें किसने आने दिया, हमारी सीमा में बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगले ही क्षण तलवार म्यान से निकाल ली, मारने दौड़े। लेकिन कलयुग
शरणागत होकर के चरणों में आकर गिर गया और शरणागत को परीक्षित मार नहीं सका। कहा बताओ तुम कैसे आई? कलयुग रोने लगा, सरकार जिधर देखो आपका राज्य है, मैं कहां जाऊं बताओ। परीक्षित ने कहा तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं? तो कलयुग ने कहा दोषों की खान है, लेकिन गुण केवल एक है। कौन सा गुण है? कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अब तत् फलम लभते सम्य कलौ केशव कीर्तना। क्या गुण है? सीताराम 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 कहिए अब जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुखों में हो राम नाम, मुखों में हो राम नाम, साधु में वहां तुम्हें तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुखों में हो राम नाम साधु से वहां तुम्हें तू अकेले नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान हानि लाभ कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोल वृंदावन बिहारी की। केवल एक गुण था और उसी गुण पर परीक्षित रीझ गए। 4 कमरे दिए। कौन थे 4 कमरे? दूतम पानम स्त्रिय यत्रा धर्मा चतुर्विधः। जहां जुआ खेलते हो, जहां हिंसा होती, जहां लंपट पुरुष रहते, ऐसे ही 4 कमरे दिए। कलयुग हाथ जोड़ के परीक्षित के चरणों में गिर गया, सरकार बहुत बड़ा परिवार है, गुजारा नहीं होगा। क्योंकि एक गुण पर खुश थे। कलयुग ने कहा एक कमरा ऐसा दे दीजिए जिसमें कि एयर कंडीशन एसी ओसी लगी हो, कभी गर्मी लगे तो हम भी हवा ठंडी खा ले। कहा बताओ क्या चाहिए? तो कलयुग ने कहा केवल स्वर्ण में निवास दे दीजिए। यही पर भूल हो गई। तुरंत ही राजा परीक्षित ने स्वर्ण में निवास दिया और स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए थे। तुरंत ही कली ने सवारी भर दी। वहां से उठकर राजा परीक्षित सीधे महल में गए और महल में जाने के बाद कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार खेलने गए और घने जंगल में भूख प्यास में तड़पने लगे। जल की खोज में सारे जंगल में घोड़ा दौड़ाया, लेकिन कहीं मृग मरी थी, कहीं जल नहीं मिला। सामने दिखता कि जल है, लेकिन जल नहीं होता। भूख प्यास से तड़पने लगे, तब समीक ऋषि की कुटिया पर आए। कुटिया पर आने के बाद देखा कि एक ऋषि समाधित अवस्था में बैठे हैं। 3 बार आवाज दी समीक ऋषि ने। 3 बार राजा परीक्षित ने समीक ऋषि को आवाज दी। उधर से प्रतिध्वनि नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। तो राजा परीक्षित ने सोचा
ये है इसकी नकली समाधि। ये सोचता ही कौन राजा के चक्कर में पड़े। अब देखिए अपनी संत को अगर नकली समझ लिया तो परिणाम भयंकर होता। आज वही हुआ। जब उधर से कोई आवाज नहीं आई तो राजा परीक्षित ने थोड़ी दूर पर एक म्रियमाण मरा हुआ सर्प था, उसे धनुष मोट से उठाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया। डालने के बाद राजा परीक्षित वहां से चल पड़े। यह दृश्य एक बालक ने देखा जो समीक ऋषि के पुत्र को जाकर बताया, जो कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था। जैसे ही सूचना मिली कि पिता के गले में मरा हुआ म्रियमाण सर्प डाला है, वैसे ही नदी में प्रविष्ट हो गया। अंजलि में जल लेकर श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादा सप्तमे हानि। जिस तरह तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन सर्प के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। संसार की कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती। बोल वृंदावन बिहारी की। अब यहाँ पर राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित कल्याण का मार्ग कैसे खोजते हैं, इसके आगे कथा हम कल कहेंगे। अब यहीं पर आज हम वाणी का विराम देते हैं। जो माताएं आई है, कुछ दूर से भी आती है, बड़े बुजुर्ग भाई भी आए हैं, तो समय से अपने घर पहुंच जाएं, क्योंकि कथा 2 बजे से हमारे कलाकार बैठ जाएंगे और 2:30-3 के आसपास। तो कल ठीक 2 बजे से आप लोग अपना स्थान सुनिश्चित करेंगे। और मनुष्य मात्र का परम धर्म यही है कि भगवान की कथा हो रही है, आपके कानों में आवाज जाए और आप ना आए तो आपका जीवन मुर्दे के समान माना गया। ये मैं नहीं, ये हमारी कथा कह रही है। और भागवत मरना सिखाती है और प्रत्येक प्राणी को मरने का ही डर है। आइए बड़े भाव के साथ केवल एक लाइन का संकीर्तन, आरती की थाली तब तक पंडित जी लगा रहे हैं। चलिए बड़े भाव के साथ। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया, ये तन है कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये तन है मिट्टी का बेला, ये तन है मिट्टी का ढेला, ये तन है मिट्टी का बेला, ये तन है मिट्टी का ढेला। पानी बहे गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई,
है जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। और वृंदावन महलाल की। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए, इस भाव से खड़े होंगे कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। श्याम रामचंद्र की जय। सभी लोग अपना स्थान पकड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम की आयोजका परमानंद से अनुराधा जी, देवी जी, पिता तुम हमारे श्री छोटा लाल जी, मैं इनको आए हुए जनता जनार्दन की तरफ से बार बार धन्यवाद बार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने तुम जी के महोत्सव की रचना की, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र पूरा गांव आनंदित हुआ है। आइए आज हम सब मिलकर के भगत भगवान के द्वितीय दिवस की यात्रा करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हरि ओम। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। माता जी ओम हरि ओम मदगम हरि व्रजगणम में अस्तु दशवीरगम सर्वगणगम सस्तये आत्मसनिः प्रजासनि पचसनि लोकसमन हर्षनिः हमने मृदाम बहुलाम में करो दंडम पयोरे दो अस्मास धत। एक थाली दोस्त वर्ग लेना चाहे तो ले सकते हैं, एक थाली माताओं के लिए है। श्रीमान बिहारी तेरी आरती गाओ, श्रीमान बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे कौन जाओ, आरती गाओ प्यारे तुझे
प्रभु शीशु पे सोहे गोरे मुकुटी प्रभु शीश पे सोहे मोरे मुकुट प्रभु शीशु पे सोहे गोरे मुकुटी प्रभु शीश पे सोहे प्यारी नाम की मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे छवि पे के बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया सारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों में दीप लगाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं से अनाथ के नाथ नाथे हो जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो चरणों में जल जल जाओ के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं हरिदास के प्यारे तुम हो हरदास के प्यारे तुम हो जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो छवि तेरी मन में बसाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव करुणावतार को संसार सारण भुज के बिहार बिंदे
और वृंदावन महाराज की, भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, चारों भैया की, तीनों भैया की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु की, गौ माता की, भारत माता की, अंबिका मैया की, बेल्हा देवी मैया की, भूलकरनाथ बाबा की, भूलकरनाथ बाबा की, ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। अपने स्थान पर एक बार घूमकर एक दूसरे से लड़े ना, बचा के एक बार घूमकर अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। हरि ओम जानि गानि सभागानि सर्वान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते विदक्षिणामुपदे। हरि ओम ओम जगत 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 देवस्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहानाकं महिमानः सचन्द्रतपूर्वे साध्याः सन्तदेवाः मंत्रार्था सफला सन्तु कोला सन्तु मनोरथाः सत्वनां मुदिनाथत्व मित्राणां मुदेस्तव। अब आरती और प्रसाद आप तक पहुंच जाएगा। जब तक आरती और प्रसाद आप तक पहुंचता है तब तक हमारे मंच पर आगे हमारे साथी के साथी कलाकारों द्वारा आप सब भक्तों का स्मरण करें। सीधा चल देखिए, आरती की 2 थाली ले लीजिए। कल कुछ लोग कह रहे थे कि वहां तक आरती नहीं पहुंची, तो आप लोग दिखा दीजिए, 2 बच्चों को दे दीजिए।
तेरे आधी। लो बाके बिहारी लाल की जय हो। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर। 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 सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर। यमुना से पानी, मैं तो गई यमुना से पानी, मैं तो गई भरने को यमुना से पानी, मैं तो गई भरने को पानी। एक छवि गट गटकी हुई मैं दीवानी, एक छवि गट गटकी हुई मैं दीवानी, एक छवि गट गटकी हुई मैं दीवानी, एक छवि गट गटकी हुई मैं दीवानी। उसने मारे जो, उसने मारे जो, उसने मारे जो तिरछी नजर, सावेरा जादूगर। उसने मारे जो तिरछी नजर, सावेरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर। सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा। बांसुर की सुनी बुनी हो गई, कान सुनी बांसुरी की सुनी बुनी हो गई। भूल गई लोग लाज बस तेरी हो गई, भूल गई लोग लाज बस तेरी हो गई। तान सुनी तान सुनी बांसुर की सुनी बुनी हो गई, भूल गई लोग लाज बस तेरी हो गई। छोड़ के जाओ, छोड़ मुझको जाओ किधर, सावेरा जादूगर। जाओ किधर, सावेरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर। सावेरा मेरा
ढेर सारी खुशियों और आशीर्वाद बना रहे और परिवार एकदम खुले मस्त रहे। तेरे चरणों में जाए गुजर सामे राजा, तेरे चरणों में जाए गुजर सामे राजा गुजर, ले गया दिल जिगर सामे राजा गुजर, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा, मुझे ले गया दिल जिगर सावरा जादू, मुझे ले गया दिल जिगर सावरा। और चलते हैं और भजन में मस्ती में डूबे मस्ताने हो गए, मस्ती में डूबे मस्ताने हो गए। शाम तेरे बाबा तेरे, हाँ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए। मस्ती में डूबे मस्ताने हो गए, मस्ती में डूबे मस्ताने हो गए। शाम तेरे बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए। तेरे गिरे सदा मेरे के दहाड़ से होगा जुदा, तेरे है तेरे रहेंगे सदा मेरे के दहाड़ से होगा जुदा, तेरे है तेरे रहेंगे सदा मेरे के दहाड़ से होगा जुदा, तेरे है तेरे रहेंगे सदा मेरे के दहाड़ से होगा जुदा, तेरे है तेरे रहेंगे सदा मेरे के दहाड़ से होगा जुदा। जाने क्यों बेकार हो गए, जाने क्यों बेकार हो गए। और हाथ उठा के सभी लोग शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए, 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 शाम तेरे नाम के दीवाने हो गए। सूरतिया से प्यार हो गया, अगली बार मेरा दीदार हो गया, सूरतिया से प्यार हो गया, अगली बार मेरा दीदार हो गया, सूरतिया से प्यार हो गया, अगली बार मेरा दीदार हो गया, सूरतिया से प्यार हो गया, अगली बार मेरा दीदार हो गया। चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए, चरणों में तेरे ही ठिकाने हो गए। शाम तेरे बाबा तेरे, शाम तेरे बाबा दीवाने हो गए, दीवाने हो गए, दीवाने हो गए। सुनील भैया ध्यान देते हुए मुकुट सिर मोर का
न सरकार के बदले कटार से, न सरकार के बदले कटार से। मुझे सिंगार का तेरे चोर का, मुझे सिंगार का मेरे चोर का, न सरकार के बदले कटार से, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, 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 मोर पंख वाला मिल गया। अकेले गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेले गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। लगी मेरे मन में गई थी मधुता में, आस लगी मेरे मन में गई थी मधुता में, मोरे पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। उसने बुलाया, उसने बुलाया, ऐसा चलो ना श्याम मेरे मन भाया, उसने बुलाया, उसने बुलाया, ऐसा चलो ना श्याम मेरे मन भाया, तेरी बाकी चाल देखी तेरा रुख भी देखा, तेरी बाकी चाल देखी तेरा रुख भी देखा, तेरी डांट वाला मिल गया, तेरी बाकी चाल देखी तेरा रुख भी देखा, तेरी डांट वाला मिल गया, मिल गया।
बोलो बाकी बिहारी लाल महाराज आज की याद हरे हरे महादेव। बोले भगवान महापुराण की बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल भक्ति में कल्याण ये आज ही सफल होती है, पूर्ण होती है। कल पुनः मध्याह्न काल में 2 बजे आप सब समय का विशेष ध्यान में कथा प्रांगण में आने का समय कष्ट करें। समय से कथा प्रारंभ होगी और समय से कथा का प्रस्ताव हो जाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। कल 2 बजे से कथा शुरू हो जाएगी। ये विशेष सूचना भी है, निवेदन भी है। और कल 5 बजे कथा का विश्राम भी कर दिया जाएगा। ये टाइम टू टाइम है, क्योंकि आप लोगों को घर के बहुत सारे काम उठाने होते हैं, तो समय का विशेष ध्यान देना है। यदि आप समय से आएंगे तो कथा का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा निस्संदेह। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। कोच करा जाए तो आपके वो सहा के सूचना ये टेंटुआ के अंदर बा सचिन नचकिना देखूंगा होई के बंद होई बेटा नाच बंद है ये घूम तो रहा पाया और ले जा हां के कितना प्रसाद नाच पे एक मिनट हां बार दिखा दिया हां बताओ खाया सब बताओ दे भैया हां लाओ पूछा है दीदी का नाम का कलर पूछवा ले पहले हो गोलकाई आलू लेकर तो भाई भाई कर लाओ गोलकाई आलू लाओ तेरी बात चला बिहान बोलाओ महाराज फुला दे अच्छा कि मैं ब्याज खींच दिया महाराज जी।